नमस्कार। 2022 चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है, क्योंकि एक नहीं बल्कि पांचों राज्यों को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण सर्वे और ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूपी में 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकता है और ये महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों को लेकर सामने आ रही है। कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सर्वे कहता है और इसको लेकर नया जो यहाँ पर सर्वे सामने आ रहा है, इस हिसाब से 5 राज्यों में किसकी बनने वाली सरकार, आखिर कितनी टक्कर किस राज्य में कौन पार्टी देती नजर आ रही है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि पांचों राज्यों पर एक तरफा मुकाबला नहीं बल्कि कांटे की टक्कर यहां पर होने की संभावना सर्वे के हिसाब से लगाई जाए। तो 5 राज्यों में अब की बार किसकी बनने वाली सरकार। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर है पांचों राज्यों को लेकर जो जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकता है, यानी निर्वाचन आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ज्यादा वक्त बचा नहीं है उत्तर प्रदेश चुनाव समेत अन्य राज्यों पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन ऐसे में जो 5 राज्यों पर विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर चुनावी मूड क्या कहता है, इसको लेकर पांचों राज्यों को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ चुकी है। क्योंकि पांचों राज्यों को लेकर हर एक पार्टी अपनी अपनी पूरी ताकत दिखा रही है। यहां पर उत्तराखंड हो, यहां पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर भी यहां पर जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा उत्तराखंड भी 70 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड को लेकर। आखिर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का दिसंबर का सर्वे सी वोटर के हिसाब से क्या कहता है, क्योंकि काफी कुछ आंकड़े अब दिसंबर सर्वे में बदलते नजर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि हर एक राज्य में कहीं ना कहीं यहां पर आपसी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन कौन सी पार्टी किसको टक्कर देती नजर आ रही है, इसके संपूर्ण आंकड़े आपको देते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की 70 सीटों को लेकर आखिर यहां का चुनावी आंकड़ा कहता है। देखिए यहां पर बात कर ले तो सबसे पहले कि यहां के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे कौन पसंद करता है। देखिए पुष्कर धामी बीजेपी की तरफ से यहां पर नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं और लगातार बीजेपी 2 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। तो यहां पर क्या सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री बदलने से क्या बीजेपी को यहां पर फायदा होगा या नहीं, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड को लेकर यह माना जाता है कि हर 5 साल में यहां पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या 2022 में भी देखने को मिलेगा, इस पर देखिए यहां पर 27% लोग यहां पर मान रहे हैं कि पुष्कर धामी को यहां पर वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। जबकि हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं। 33% लोग माने कि हरीश रावत यहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि अनिल बालूनी को यहां पर जो है 18% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। यानी कहा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें तो 70 विधानसभा सीटों के लिए जो वोट शेयर दिसंबर का सामने आ रहा है, उस हिसाब से अगर बात करें तो भाजपा को करीब 40% वोट शेयर, कांग्रेस को 36% और आम आदमी पार्टी को 13, अन्य खाते में 11% वोट शेयर जाने की संभावना उत्तर प्रदेश के लिए दिसंबर का सर्वे सी वोटर ने लगा है। इस हिसाब से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को 3 रीजन में बांटा गया है और इसकी शुरुआत करते हैं कुमाऊं से। कुमाऊं की 20 सीटों पर क्या है चुनावी आंकड़ा। यहां पर बात करें तो भाजपा को 7 से 11 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को 9 से 15 विधानसभा सीटें। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। यानी अगर बात करें तो कुमाऊं के लिए 20 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर सी वोटर ने लगाया। उत्तराखंड को लेकर जो सर्वे यहां पर दिसंबर का जारी हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें गढ़वाल के लिए तो गढ़वाल की 30 विधानसभा सीटों पर भाजपा को 16 से 20 सीटें, कांग्रेस को 9 से 15 सीटें और यहां पर अन्य का और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो मैदान रीजन को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है। यहां पर भाजपा को 7 से 11 सीटें, कांग्रेस को 8 से 14 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीटें, अन्य खाते में एक भी जाती नजर नहीं आ रही। यानी अगर बात करें तो यहां पर करीब उत्तराखंड के लिए 2 रीजन पर कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। इस हिसाब से अगर बात करें तो उत्तराखंड के लिए वोट शेयर अगर बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में करीब भाजपा को 3% वोट शेयर का नुकसान हुआ है। उसका फायदा किसे हो रहा है। देखिए कांग्रेस को 33% सितंबर में, लेकिन दिसंबर में ये 36% तक पहुंच गया है वोट शेयर। इस हिसाब से कांग्रेस को करीब 30% का इजाफा, जबकि भाजपा को 3% का नुकसान उत्तराखंड में देखने को मिला है। इस हिसाब से अगर बात करें तो सीटें किसके पाले में कितनी जाती नजर आ रही हैं। देखिए भाजपा को 33 से 39 सीटें, जबकि यहां पर बात कर लेते हैं कांग्रेस को 29 से 35 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीटें, अन्य खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना 70 विधानसभा सीटों को लगाई जा रही है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 35 सीटों का है, उस कहीं ना कहीं एक माना जा रहा है कि इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है और भाजपा कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है और ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग यहां पर जनवरी में ही इसकी तारीखों का ऐलान कर सकता है और 5 से 6 चरणों में यहां पर चुनाव होने की संभावना लगाई जा रही है।
जाएगी, लेकिन यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रहा है, तो बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो प्रियंका गांधी की रणनीति क्या हो सकती है, समाजवादी पार्टी क्या कुछ आंकड़ा यहां पर इस बार रख पाएगी, क्या 2017 के मुकाबले बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा, सर्वे के नए आंकड़े क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं मोदी के वाराणसी दौरे से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा या नहीं, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर जिस कार से यहां पर माना यह जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। 57% लोग मान रहे हैं कि हाँ, मोदी के वाराणसी दौरे से बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि वाराणसी कहीं ना कहीं मोदी का संसदीय क्षेत्र रहा है। 43% लोग ये मान रहे हैं। लेकिन अगला सवाल है कि किसान नेता चुनाव लड़ेंगे तो यूपी में फायदा किसे होगा, क्योंकि किसानों का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के पाले में जाएगा या फिर बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ेगा। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसान नेता भी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी ताल ठोक सकते हैं, जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही है। लेकिन इसका फायदा किसे होगा और किसे नुकसान होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, किसानों की घर वापसी हो चुकी है, तो इसके पक्ष में लोग कह रहे हैं कि 55% लोग मान रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को होगा। 45% इसके विपक्ष में भी लोग रहे हैं, जो सी वोटर ने आंकड़े रखे हैं। लेकिन अगर बात करें तो आखिर अखिलेश यादव का इस बार का प्लान क्या हो सकता है। अखिलेश यादव लगातार जो है नए नए गठबंधन कर रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हो, केशव देव मौर्य हो, संजय चौहान जनवादी पार्टी और जयंत चौधरी, ये वो 4 महत्वपूर्ण दल हैं जिनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर पूर्वांचल में भी यहाँ पर ब्राह्मण नेता जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, बीएसपी के, बीजेपी को, कांग्रेस के, यानी मजबूत यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। एक एक रीजन बाय आंकड़े आपको देते हैं। बुंदेलखंड काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बुंदेलखंड में वोट शेयर में ज्यादा कुछ यहाँ पर फेरबदल नहीं दिखाई दे रहे, दिसंबर का सर्वे है, लेकिन सीटों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। सीटों में देखिए बीजेपी को 11 से 15 सीटें और यहाँ पर बात करें नवंबर में, लेकिन आज यहाँ पर 12 से 16 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 से 7 सीटें, लेकिन आज का सर्वे कह रहा है कि 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है, यानी ज्यादा फायदा यहाँ पर नहीं हो रहा है। जबकि पूर्वांचल का सियासी गणित क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है, पूर्वांचल पर अब काफी नजर है और इसमें अगर बात करें तो हाल ही में कई बड़े दिग्गज नेता ब्राह्मण चेहरे जो हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो इसके बाद क्या पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पर वोट शेयर है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर वोट शेयर जो है ब्राह्मण चेहरों का भी है। ऐसे में क्या आंकड़ा यहाँ का बन सकता है, यहाँ पर गौर करते हैं। यहाँ पर दिसंबर का जो यहाँ पर वोट शेयर है उसमें अगर बात करें तो भाजपा को यहाँ पर 1% का इजाफा है, जबकि समाजवादी पार्टी को भी 1% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन सीटों का आंकड़ा क्या कहता है, देखिए सीटों की अगर बात करें 2017 में बीजेपी को यहाँ पर 100 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 61 से 65 सीटों पर बीजेपी सिमट सकती है, यानी करीब 40 सीटों का नुकसान है। और फायदा किसे है, देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 14 सीटें इस रीजन से मिली थी, लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 51 से 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ रही है, यानी करीब 40 सीटों का सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में फायदा हो रहा है। क्या आगे आने वाले समय में यह फासला जो है और बढ़ेगा या घटेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पश्चिमी यूपी भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और पश्चिमी यूपी पर जिस कार से यहाँ पर माहौल देखने को मिला था और अब क्या आंकड़ा यहाँ का बन रहा है, क्योंकि हलचल तेज हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में भी किसानों का जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आंदोलन था वो खत्म हो चुका है। ऐसे में यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है, 2017 में बीजेपी ने यहाँ से 109 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 65 से 69 सीटों पर बीजेपी सिमट सकती है, यानी करीब 40 सीटों का नुकसान है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 21 सीटें हासिल की थी इस रीजन से 2017 में, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को 58 से 62 सीटें, यानी करीब 40 विधानसभा सीटों का समाजवादी पार्टी को यहां पर भी फायदा हो रहा है। बीएसपी को 5 से 9 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें, अन्य खाते में 0 से 2 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। लेकिन बात ही कर लेते हैं अवध रीजन को लेकर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि अवध भी काफी महत्वपूर्ण है। जिस कार का माहौल अवध में देखने को मिल रहा है और जिस कार से यहाँ पर अवध को लेकर जो रीजन है उसके लिए देखिए 97 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की थी 2017 में, लेकिन आंकड़ा कह रहा है कि यहाँ पर 72 से 76 सीटें, यानी अवध में बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। जो अन्य रीजन रहे यानी अवध में बीजेपी यहाँ पर 72 से 76 सीटें, ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी करीब 20 से 25 सीटों का नुकसान यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। 12 सीटें समाजवादी पार्टी को लेकर अब सर्वे कह रहा है कि 38 से 42 सीटें, करीब 30 विधानसभा सीटों का यहाँ पर भी फायदा हो रहा है। बीएसपी को 2 से 6 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 2 सीट, अन्य खाते में भी 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर अवध रीजन को लेकर लगाया, यानी अवध रीजन में भी काफी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में सारे रीजन के बाद अगर बात करें तो यूपी में किसे कितना वोट शेयर इस वक्त दिखाई दे रहा है,
लेकिन उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए जो नया सर्वे दिसंबर में जारी हुआ है उस हिसाब से क्या कुछ हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। 403 सीटों के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में 325 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन सितंबर में यह आंकड़ा 259 से 267 था, अक्टूबर में ये 241 से 249 पर पहुंचा, नवंबर में 213 से 221 और दिसंबर आते आते ये 212 से 224 पर पहुंच गया है। यानी काफी कुछ हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है। इस कारण बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बनने वाला है। समाजवादी पार्टी 48 सीटें 2017 में, लेकिन अब क्या आंकड़ा बढ़ा है। देखिए 151 से 163 पर पहुंच गई है समाजवादी पार्टी। यानी जबरदस्त यहाँ पर उछाल है समाजवादी पार्टी के ग्राफ में, जबकि बीएसपी को ना ज्यादा फायदा हो रहा है 2017 के मुकाबले और ना ज्यादा नुकसान हो रहा है जो दिसंबर के सर्वे निकल कर आए हैं। यानी अगर बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आज चुनाव तो फिर भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या ये ग्राफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बढ़ेगा और बीजेपी का गिरेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब को लेकर क्या कुछ हलचल है, क्योंकि पंजाब में भी बड़ा उलटफेर हो रहा है। किसानों की घर वापसी हो चुकी है, ऐसे में पंजाब का क्या कहता है चुनावी गणित, और यहाँ पर काफी हलचल है जिस कार का माहौल अब पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंजाब में सीएम की पसंद कौन हो सकता है। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2% लोग मान रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल को 17%, अरविंद केजरीवाल को 24%, जबकि चरणजीत चन्नी को जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से पंजाब के लिए, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर 33% लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, ज्यादा पर फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू को केवल 5% और भगवत मान को यहाँ पर 13% लोग मान रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि पंजाब में किसे कितना वोट शेयर। आज चुनाव पे 117 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस को 34% वोट शेयर, लेकिन आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 38% वोट शेयर जा रहा है। यानी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बनती नजर आ रही है पंजाब में। बड़ा उलटफेर हो गया है, जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। जो आंकड़े निकल कर आए हैं, अकाली दल को यहां पर 20%, जबकि बीजेपी को 3% वोट शेयर, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जा रहा है। अगर इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो फिर क्या हलचल हो सकती है। देखिए आपके सामने आंकड़े हैं, कांग्रेस को 39 से 45 विधानसभा सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीटें जाने का अनुमान है। अकाली दल के लिए 17 से 23 सीटें, बीजेपी को खाता नहीं खुल रहा है, हो सकता है कि खाता खुल जाए, अन्य खाते में भी एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात करें 117 विधानसभा सीटों में बड़ा उलटफेर है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है पंजाब में। आम आदमी पार्टी यहां पर अपनी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी कर चुकी है। यहां पर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की बात भी कर चुके हैं, और यहाँ पर बात करें किसानों का कर्ज माफ हो, यहाँ पर कह सकते हैं कि किसानों के लिए जो बिजली बिल है उसकी भी यहाँ पर घोषणा कर चुके हैं। काफी कुछ है यहाँ पर पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है, तो इसका फायदा भी पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। यानी पंजाब में अगर बात करें नवंबर और आज के सर्वे में यहाँ पर कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। 42 से 50 सीटों पर नवंबर का सर्वे, लेकिन आज का सर्वे 39 से 45 सीटों पर पहुंच गया। यानी कुछ सीटों का नुकसान है। और फायदा किसे है, आम आदमी पार्टी को 47 से 53 सीटें नवंबर का सर्वे, लेकिन दिसंबर का सर्वे ये 50 से 56 सीटों पर दिखा रहा है। यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़ा उलटफेर करती नजर आ रही है। पहली बार होगा कि आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचती है तो ये यहाँ पर पहली बार अपनी सरकार बनाएंगे, यहाँ पर दिल्ली के बाद किसी राज्य में। लेकिन गोवा की भी बात कर लेते हैं कि गोवा में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। गोवा की अगर बात करें तो गोवा में देखिए यहाँ पर बीजेपी को 30% वोट शेयर, कांग्रेस को 20%, आम आदमी पार्टी को 24% वोट शेयर, अन्य खाते में 26% वोट शेयर जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है, जो यहाँ पर गोवा के लिए सी वोटर ने आंकड़े जारी किए हैं। लेकिन बीजेपी को 17 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें, आम आदमी पार्टी को 5 से 9 सीटें, क्योंकि गोवा पर भी जो है आम आदमी पार्टी रैलियां कर चुकी है। उसका फायदा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ से 5 से 9 विधानसभा सीटें मिल रही हैं, जबकि यहाँ पर बात करें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती नजर आ रही है। गोवा को लेकर 40 विधानसभा सीटों में से अगर बात करें तो 21 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है। यानी बीजेपी उसके करीब दिखाई दे रही है, लेकिन किसकी बनेगी सरकार ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन बात कर लेते हैं मणिपुर को लेकर, तो मणिपुर में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटें आ जाती हैं, तो 60 विधानसभा सीटों को लेकर जो यहां पर वोट शेयर निकल कर आ रहा है वो बीजेपी को 38% वोट शेयर, कांग्रेस के लिए 34% वोट शेयर,
एनपीएफ पार्टी के लिए 9% वोट शेयर यहां पर निकल कर आ रहा है। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर 19% वोट शेयर, यानी बीजेपी और कांग्रेस में मणिपुर में भी आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। 60 विधानसभा सीटों के लिए अगर सीटों की तुलना करें तो क्या कुछ आंकड़ा है। देखिए, बीजेपी को 29 से 33 सीटें, कांग्रेस को 23 से 27 सीटें, एनपीएफ पार्टी के लिए 2 से 6 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। 31 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर आती है, लेकिन यहां पर बीजेपी उस आंकड़े तक पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी वो आंकड़ा प्राप्त कर सकती है जो आंकड़े यहां पर मणिपुर को लेकर सामने आ रहे हैं। यानी मणिपुर हो, गोवा हो, पंजाब हो, यहां पर बात को उत्तर प्रदेश हो, तो हर एक राज्य को लेकर जो है हर एक पार्टी यहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा सरकार बना रही है। पांचों राज्यों पर यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बीजेपी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जबकि मणिपुर, गोवा में यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां पर कांग्रेस आमने सामने की टक्कर में है, जबकि उत्तराखंड में भी कांग्रेस टक्कर दे रही है। यानी पांचों राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, किसकी भी सरकार बन सकती है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार की घोषणाएं होते हैं, उसके बाद सारे आंकड़े बदल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, पांचों राज्यों पर किसकी बनने वाली सरकार? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।